नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा। बिहार में इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 95,000 नए विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन देने की तैयारी है। इसको लेकर नए लक्ष्य तय करने पर मंथन किया जा रहा है, जिस पर शीघ्र ही फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान अपने बजट में किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 85,000 विद्यार्थियों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि इस लक्ष्य में 10,000 की बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है। बिहार के 9 जिलों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट। बिहार के 9 जिलों में अगले 2 से 3 घंटे में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय जिले को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश और ओला गिरने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में प्रदेश के 14 जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से अगले 24 घंटे सतर्क रहने की अपील की है। वहीं अगले 48 घंटे में प्रदेश के 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बिहार में पिछले एक सप्ताह से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल के बाद बारिश, आंधी तूफान का दौर खत्म होगा। ड्रीम 11 पर मजदूर ने जीता 1.5 करोड़। सहरसा में ड्रीम 11 के जरिए मजदूर की किस्मत रातों रात बदल गई। पनमा इटहरी प्रखंड के पहलाम गांव के रामटोला निवासी दिनकर कुमार ने मात्र 49 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए जीत लिए। आज वह इन रुपए से अपना सपना पूरा करना चाहता है। बच्चों का अच्छे स्कूल में नामांकन कराना और महल जैसा घर बनाना चाहता है। साथ ही कर्ज को चुकाना चाहता है। दिनकर महादलित समुदाय से हैं। वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। साल 2023 से वह ड्रीम 11 पर क्रिकेट खेलने लगे। अब तक करीब 2000 गेम में हिस्सा ले चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 1 लाख से ज्यादा रुपए लगा दिए थे। इस बात को लेकर पत्नी से अक्सर विवाद भी होता था। महागठबंधन की बैठक से पहले राहुल से मिलेंगे तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी एक्शन में है। आगामी 17 अप्रैल को महागठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग होने वाली है। अब तक की जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को खड़गे के आवास पर तीनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन की चर्चा है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का यह दिल्ली दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली रवाना होंगे। गया में डीजीपी विनय कुमार की मैराथन बैठक। रविवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार गया पहुंचे। जिले के एसएसपी कार्यालय में 3 घंटे तक लगातार मीटिंग की। इस बैठक में इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी तक मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर एक-एक पहलू पर गंभीर मंथन हुआ। डीजीपी ने बताया कि अवकाश के बावजूद वह गया इसलिए आए ताकि खुद जमीनी हकीकत समझ सकें। उन्होंने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हमें फील्ड में रहना होगा। मैंने जिले के आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, एएसपी, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर से लंबी चर्चा की है। सभी से साफ कहा है कि थाने में बैठने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पर उतरना होगा। 18 करोड़ की लागत से बन रहा मॉडर्न स्टेशन भवन पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने सोमवार को सहरसा जंक्शन का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के तहत 18 करोड़ रुपए की लागत से नया स्टेशन भवन बनाया जा रहा है। यह भवन मई अंतिम सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद उद्घाटन की तिथि तय की जाएगी। स्टेशन पर 12 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी जारी है। एजीएम ने स्टेशन परिसर और कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। सहरसा स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार से नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। रेलवे बिहार से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी में है। कोसी क्षेत्र से देश की राजधानी दिल्ली तक सीधी वंदे भारत ट्रेन की सुविधा जल्द मिलने वाली है। सहरसा से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की कवायद चल रही है। इसका फायदा समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर और पटना तक के यात्रियों को मिलेगा। खास बात यह है कि अभी मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए अन्य एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में भी 20 से 22 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत में यह घटकर महज 13 घंटे हो जाएगा।
बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पताका फहराएंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान ने यहां सियासी खलबली मचा दी है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि इस बार बिहार चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पताका लहराया जाएगा। जिस वक्त हरियाणा के सीएम ने यह बात कही, उस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब जेडीयू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुनिया का सबसे मीठा आम बिहार में अब दुनिया का सबसे मीठा और महंगा आम बगहा में भी मिलेगा। बगहा के मंगलपुर के किसान जापान में होने वाले सबसे महंगा मियाजाकी और थाईलैंड का सबसे महंगा ब्लैक कस्तूरी आम के उत्पादन में जुटे हैं। किसान कल्याण शुक्ला ने दर्जनों प्रजाति का आम अपने बाग में लगाया है। 3 एकड़ में लीची और 2 एकड़ में आम का बाग लगाकर वह 5 लाख रुपए सालाना आय कर रहे हैं। आम का उत्पादन करने के साथ ही वे आम के पौधे भी तैयार कर रहे हैं। इससे भी उन्हें अच्छी आय हो रही है। सीएनजी मदर स्टेशन मई में होगा चालू। गर्दनीबाग में शहर के इकलौता सीएनजी मदर स्टेशन मई के पहले सप्ताह से चालू हो जाएगा। यहां से पाइपलाइन से करीब 15 स्टेशनों पर गैस की आपूर्ति की जाएगी। इससे हर दिन करीब 30,000 वाहनों में गैस उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के आसपास बख्तियारपुर, बाढ़, फतुहा, धनरुआ, गौरीचक, पटना सिटी सहित 12 प्रखंडों में पाइपलाइन और टैंकर से गैस की आपूर्ति होगी। गेल अधिकारी के मुताबिक गर्दनीबाग स्टेशन बनकर तैयार है। चालू करने के लिए कोलकाता पेसो से एनओसी के लिए पत्र लिखा गया है। एनओसी मिलने के बाद 10 दिन में चालू कर दिया जाएगा। यह जिले के दूसरा मदर स्टेशन होगा। इससे पहले नौबतपुर में स्टेशन का निर्माण किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सर्वे का काम पूरा। दरभंगा एयरपोर्ट पर रात्रि लैंडिंग के लिए रक्षा मंत्रालय की सर्वे टीम ने जांच पूरी कर ली है। सांसद डॉक्टर गोपालजी ठाकुर ने बताया कि मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। एमएफआई योजना से कैट का उपयोग करने पर विमानपत्तन गंभीरता से प्रयत्नशील है। 3 दिन पहले उद्घाटन हुई जेपी गंगा पथ में दरार, पटना के लोगों के लिए राहत देने वाली सड़क। जेपी गंगा पथ में दरार देखने की बात सामने आई है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदारगंज तक के सड़क का लोकार्पण किया था। यह सड़क गंगा के किनारे करीब 3,831 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। हालांकि मौके पर जांच करने पहुंचे बीएसआरडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर शीर्षद कपिल अशोक ने कहा कि चिंता की जरूरत नहीं, ये दरार नहीं है, ब्रिज के स्ट्रक्चर और अप्रोच रोड के बीच छोड़ी गई दरार है। लेकिन फिर भी सरकार आईआईटी से गुणवत्ता की जांच कराएगी। गोपालगंज वालों की बल्ले बल्ले 13 करोड़ रुपए से बनने जा रहे 4 पुल मांझा प्रखंड में सारण नहर सहित अलग अलग जगहों पर लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से 4 पुलों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत विभाग ने स्वीकृति दे दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्थल सर्वेक्षण के बाद निविदा की तैयारी शुरू कर दी है। इन पुलों के बनने से इलाके के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा और दूरी भी कम होगी। बिहार को केंद्र सरकार की एक और सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 5,20,742 अतिरिक्त संख्या में आवास आवंटित कर दिए हैं। इन अतिरिक्त आवासों के आवंटन से राज्य में पीएम आवास योजना की 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची तकरीबन समाप्त हो गई है। सूची में मौजूद लगभग सभी लाभुकों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की थी। इसके मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने यह अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। नरपतगंज में कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन के ठहराव की मांग। नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन के ठहराव न होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि नरपतगंज एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से मजदूर, छात्र और व्यापारी इस ट्रेन का उपयोग करना चाहते हैं। सांसद से ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पहले भी जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध टूटने के मामले में बड़ा एक्शन। वर्ष 2024 में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के इंजीनियरों की लापरवाही से इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच तटबंध ध्वस्त हुआ था। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता को जिम्मेदार माना है। करीब 8 महीने बाद विभाग ने तीनों अधिकारियों से शोकाज नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी से तत्काल जवाब तलब किया है। तटबंध के टूटने से नवगछिया अनुमंडल में भारी तबाही मची थी। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी।
बिहार में मई के अंत तक फिल्म पोर्टल लॉन्च होगा। बिहार में फिल्म की शूटिंग के लिए एनओसी की प्रक्रिया आसान होगी। देश में कहीं से भी निर्माता निर्देशक राज्य के इलाकों में शूटिंग के लिए ऑनलाइन एनओसी ले सकेंगे। इसके लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग मई के अंत तक फिल्म पोर्टल लॉन्च करेगा। इस पर आवेदन के बाद ईमेल के जरिए एनओसी मिलेगा। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया चल रही है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम होगा। पटना के जेपी गंगा पथ, दियारा, नालंदा, राजगीर, नवादा, सासाराम, कैमूर सहित राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का नाम पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा ताकि आवेदन में आसानी हो। कैबिनेट से फिल्म नीति को स्वीकृति के बाद से प्रदेश में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग शुरू हो गई है। झकरी महादेव मंदिर में नंदी की प्रतिमा लगाई गई। पटना के दानापुर में 500 वर्ष पुराने झकरी महादेव मंदिर में नंदी की प्रतिमा स्थापना के लिए कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में 211 श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश लिया। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर गोला रोड, गाबतल और मिथिला कॉलोनी होते हुए नासरीगंज, फक्कड़ महतो घाट तक पहुंची। यहाँ पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलशों में गंगा जल भरा गया। साथ ही नंदी की प्रतिमा का गंगा स्नान भी कराया गया। समस्तीपुर में बंद मकान से 10 लाख की चोरी। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदिनी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए अलमारी तोड़कर 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी की है। वारदात के समय घर के मालिक नागेश्वर ठाकुर अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए पटना गए हुए थे। पीड़ित नागेश्वर ठाकुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए कल पटना गए थे। आज सुबह करीब 8 बजे जब वे घर लौटे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे गहने व नकदी गायब थे। बाढ़ स्टेशन के पास अंत्योदय एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी। दानापुर रेल मंडल में उधना जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी आ गई। इससे बाढ़ स्टेशन के पास ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर को सूचना मिलते ही बाढ़ स्टेशन और कोर्ट हॉल्ट के बीच ट्रेन रोक दी गई। ट्रेन के गार्ड और बाढ़ स्टेशन के रेल कर्मियों ने मिलकर इसे बनाया। धुआं पर नजर जाते ही यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। कई यात्री ट्रेन से उतरकर पैदल ही बाढ़ स्टेशन की ओर चल दिए। हासनचक के एक यात्री ने बताया कि वह मुंबई से बाढ़ आ रहा था। तीसरे डब्बे के पहिए से धुआं निकलने पर आग लगने की आशंका से यात्री नीचे उतर गए। जेपीयू में 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर ले सकेंगे सर्टिफिकेट। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए डिग्री सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नौकरी, इंटरव्यू या काउंसलिंग के लिए जिन छात्रों को तत्काल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है उन्हें अब 2 से 3 दिन में प्रमाण पत्र मिल जाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। अर्जेंट मोड में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को 500 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही जरूरी कारण के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। विश्वविद्यालय के पीआरओ राजेश पांडे ने बताया कि सामान्य प्रक्रिया में छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर 500 रुपए जमा कर आवेदन करना होता है। पहले 200 रुपए अतिरिक्त देकर डाक से सर्टिफिकेट मंगवाने की सुविधा भी थी। यह सेवा पिछले 6 महीने से बंद है। मशरूम की खेती कर हर महीने कमा रही 25,000। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे नौरंगिया दोन गांव की एक महिला ने मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की है। दरअसल निर्मला देवी ने अपने छोटे से झोपड़ी नुमा घर में मशरूम की खेती शुरू करने वाली निर्मला आज लखपति बनने की राह पर है। निर्मला ने कुछ साल पहले मशरूम उत्पादन की तकनीक सीखी। देसी जुगाड़ से घर में ही इसका उत्पादन शुरू किया। मशरूम बेचकर हर महीने 20 से 25,000 रुपए की कमाई कर रही है। पहली कमाई से उन्होंने एक बाइक खरीदी। पहले निर्मला के पति बाहर मजदूरी करते थे, अब वे भी मशरूम की खेती में जुट गए हैं। पति पत्नी मिलकर उत्पादन और बिक्री का काम संभाल रहे हैं। स्थानीय बाजार में निर्मला के मशरूम की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि ग्राहक खुद उनके घर आकर खरीदते हैं। अब वे आसपास के इलाकों में भी बिक्री कर रही हैं। खेलो इंडिया गेम्स का लोगो मैस्कॉट का लोकार्पण हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो मैस्कॉट का लोकार्पण सोमवार को हुआ। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 11 बजे सीएम नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। वहीं मशाल, गान और जर्सी का अनावरण शाम 6 बजे ज्ञान भवन में होगा। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। बाबा साहेब की जयंती पर लगाए पोस्टर को फाड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर लगाए गए पोस्टर को असामाजिक तत्वों की ओर से फाड़े जाने का मामला सामने आया है। साथ ही सामाजिक कार्यक्रम को लेकर बनाए गए गेट को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना मदनपुर में शिवनाथ बिघा के पास की है। घटना के बाद से लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
20 मई को मुजफ्फरपुर आएंगे बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा पहली बार 20 मई को मुजफ्फरपुर आएंगे। रविवार दोपहर मुंबई में बागेश्वर धाम के कथा स्थल पर पहुंचकर मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान से जुड़े प्रमुख लोगों ने उनसे समय लिया। उन्होंने 20 मई को एक दिन के लिए मुजफ्फरपुर आने की स्वीकृति दी। पताही के चौसिमा में 19 से 27 मई तक विष्णु महायज्ञ प्रस्तावित है। इसी में एक दिन बागेश्वर बाबा का कथा वाचन होगा। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के मुताबिक नई दिल्ली से 20 मई की सुबह बागेश्वर बाबा चार्टर्ड प्लेन से दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से सीधे कथा स्थल जाएंगे। अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक 20 मई को वे मुजफ्फरपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। गंगा घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ भागलपुर के सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में सोमवार को बीसोली पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर मिट्टी के बर्तन में गंगा जल भरकर घर ले गए और विधिवत पूजा अर्चना की। बीसोली पर्व विशेष रूप से बिहार और झारखंड में नए फसल की कटाई के उपलक्ष्य में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण गंगा जल भरकर अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं और आम के पल्लव चढ़ाकर सत्तू का भोग लगाते हैं। खास बात यह है कि इस पर्व पर अधिकांश घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। टिम्बर हाउस में लगी आग से 1 करोड़ का नुकसान। पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पीर मुहानी के पास रविवार की देर रात विश्वकर्मा टिम्बर में आग लग गई। 1:30 में इसकी सूचना फायर कंट्रोल को मिली। इस आगजनी में करीब 1 करोड़ की लकड़ी का नुकसान हुआ है। 10 घर चपेट में आ गए थे। इसमें फंसे 40 लोगों को अग्निशमन के कर्मियों ने रेस्क्यू किया है। अग्निशमन पदाधिकारी मनोज नट ने भीषण अग्निकांड की जाँच के लिए कमेटी बनाने की अनुशंसा की है। जाँच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई भी हो सकती है। पिछले 9 घंटे से कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया है। पूरी रात कर्मी सोए नहीं हैं। जो भी छुट्टी में थे उन्हें भी बुला लिया गया। आग कैसे लगी थी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिहार में सरकारी स्कूलों में रीडिंग परीक्षा 2 पालियों में सुबह 7 से 12 बजे तक होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों की रीडिंग और पठन दक्षता की परीक्षा होगी। पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठ की ही रीडिंग परीक्षा होगी। साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पर्यावरण की रीडिंग परीक्षा होगी। ये परीक्षा कक्षा 2 से 8वीं तक होगी। टेस्ट के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके आधार पर नई कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अप्रैल में सभी सरकारी स्कूलों में पुरानी क्लास के पाठ का ही रिवीजन कराया जा रहा है। कक्षा 2 से 8वीं तक की रीडिंग और पठन की परीक्षा 28 से 30 अप्रैल तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 7 से 9 और 10 से 12 बजे तक होगी। 28 अप्रैल को सुबह की पाली में कक्षा 2 से 8 तक गणित और दूसरी पाली में 10 से 12 बजे तक, कक्षा 4 से 8 तक पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। 29 अप्रैल को पहली पाली में हिंदी, उर्दू और दूसरी पाली में 2 से 8वीं तक संस्कृत और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। 30 अप्रैल को 2 से 8वीं कक्षा तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध होगा। परीक्षा अपने ही कक्षा में ली जाएगी। जून से जंक्शन का प्लेटफॉर्म 1 होगा बंद। जून से प्लेटफॉर्म संख्या 1 बंद हो जाएगा। प्लेटफॉर्म 1 को छोड़ अन्य से ट्रेनों की आवाजाही होगी। पुरानी धर्मशाला चौक के समीप स्थित इंजीनियरिंग ब्लॉक ऑफ यूटीएस काउंटर होते हुए यात्री प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करेंगे। अन्य रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत प्लेटफॉर्म 1 पर कॉनकार्ड्स के निर्माण के लिए पिलर ऑफ अन्य संरचना का निर्माण होगा। प्लेटफॉर्मों के बीच आवाजाही के लिए यात्रियों के पास एक ही फुट ओवरब्रिज होगा। नए वाले एफओबी से यात्री प्लेटफॉर्मों पर आवाजाही करेंगे। यात्रियों को दक्षिण साइड स्थित टिकट बुकिंग ऑफ पूछताछ केंद्र एवं उत्तर साइड में निर्माणाधीन कंबाइंड टर्मिनल के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कंबाइंड टर्मिनल मई तक तैयार हो जाएगा। आरजेडी विधायक ने NH-27 के क्रैश डिवाइडर को जबरन हटाया। मोतिहारी में कल्याणपुर के राजद विधायक मनोज यादव का एक वीडियो रविवार को सामने आया है। इसमें वो NH-79 पर बने डिवाइडर को जबरन हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजद विधायक ने प्रशासन की उपस्थिति में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शनिवार को उन्होंने NH-27 पर प्रशासन की ओर से बंद किए गए अवैध कट को अपने समर्थकों के साथ जबरन खुलवा दिया। NHAI के आवेदन पर विधायक के खिलाफ रविवार को इस मामले में FIR दर्ज हुआ है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दरअसल कोटवा के दीपऊ गांव के पास NH-27 पर बना यह अवैध कट दुर्घटनाओं का कारण बन चुका था। सड़क सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इसे बंद कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही विधायक मनोज यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।